हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू घर एक मंदिर। फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल घर एक मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और नॉर्थ इंडिया में यानी कि दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर जो है मैं आपके साथ कुछ हैक्स और कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि जिससे इन सर्दियों में भी आप अपने घर को, अपने किचन को व्यवस्थित रख सकें, ऑर्गेनाइज रख सकें और हम इन सर्दियों का अच्छे से वेलकम कर सकें। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम बहुत सुहाना होता है, बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में। तो चलिए आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और कुछ हैक्स शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, आपको कॉफ़ी अच्छी लगती है? सर्दियों में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्दियों में जब भी हमें कहीं पर भी बैठना हो, चाहे हम टीवी देख रहे हों, सोफे पे बैठना हो, बेड पर बैठना हो, कहीं पर भी, तो हमें लगता है कि क्यों ना अपने पैरों पे कुछ गर्म ब्लैंकेट वगैरह डाल लिया जाए या फिर कहीं उसको थोड़ा सा ओढ़ के बैठ लिया जाए। सर्दियों में हमें हर जगह इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशली इन लिविंग रूम जब हम टीवी वगैरह देखते हैं तब। तो जब भी हम टीवी वगैरह देखते हैं और ब्लैंकेट को ऐसे ओढ़ते हैं और अगर हम उसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं तो इट्स लुक मैसी। हमारा घर एकदम से मैस क्रिएट हो जाता है हमारे घर में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटी सी टिप। आप जो अगर आप इस तरीके का पतला कंबल यूज़ करते हैं अपने सोफ़े पे, तो आप उसके लिए इस तरीके का एक कुशन कवर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कुशन कवर ले लिया है और इस कुशन कवर में मैं इस ब्लैंकेट को नीटली फोल्ड करके रख अपने सोफ़े पर ही रख देती हूँ, जिससे कि जब भी हम में से किसी को भी ज़रूरत होती है या हमारे बच्चे बैठ के टीवी देखते हैं तो जस्ट वहाँ से ब्लैंकेट निकाला और बच्चों को उड़ा दिया और उसके बाद फिर से पैक कर दिया। हाँ, अगर इन सब चीज़ में आपको दिक्कत आती है कि बार बार अगर निकालना पड़ रहा है, फिर फोल्ड करके रखना पड़ रहा है, तो आप लिविंग रूम के किसी भी एक कॉर्नर पे, अगर आपके पास बहुत प्यारी सी बास्केट है तो आप उसको बाहर शो में भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास, जैसे मेरे पास ये लॉन्ड्री बैग है, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने जो हमारा रूम है उसके मैंने एक कॉर्नर ढूंढा है, उसमें मैंने इसको रख दिया है। तो और फ्रेंड, सर्दियों में जैसे कि गर्मियों में पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरीके से सर्दियों में भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। और सर्दियों में कई बार अक्सर तक हम आलस कर जाते हैं कि कौन उठे और कौन पानी पिए। अगर आप सर्दियों में भी नॉर्मल पानी पीना पसंद करते हैं तो आप नॉर्मल बॉटल भर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लुक वार्म, थोड़ा सा गुनगुना वाटर पीना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से पानी को हल्का सा गर्म करके, हल्का सा गुनगुना करके उसको बॉटल्स में भरकर, जहाँ पर भी आपके घर में अगर कोई ऑफिस वर्कर है, जैसे मेरे हस्बैंड का काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी दिनों तक रहता है वर्क फ्रॉम होम, तो इसलिए वो भी घर से ही काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ उनकी टेबल पर बॉटल रख देती हूँ और लिविंग रूम की टेबल पर और जहाँ मैं काम करती हूँ उस टेबल पर भी मैं एक बॉटल रख देती हूँ, जिससे कि हमें पानी पीने में आलस ना आए। और हम वहाँ से जब भी हमें प्यास लगे तो हम बॉटल उठाएं और पानी पी लें, तो जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहे। पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई सा भी मौसम क्यों ना हो। फ्रेंड, जब भी हम अपने बेड पे बैठते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, सर्दियों में हम कहीं पर भी बैठते हैं हमें लगता है हम थोड़ा सा ब्लैंकेट ओढ़ लें, पैरों पे कुछ डाल लें। तो जब भी हम बेड पे या कहीं भी बैठते हैं तो अगर हमने अपने ब्लैंकेट को इस तरीके से रखा हुआ है तो कई बार क्या होता है कि हम इसी तरीके से ब्लैंकेट को छोड़ देते हैं और इस तरीके से ब्लैंकेट छोड़ने में जो हमारा रूम है वो काफ़ी गंदा भी लगता है। तो क्या हम यहाँ पर
जो बेड के ऊपर ब्लैंकेट है उसके लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम अपने बेड को ब्लैंकेट पे कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिससे कि जब भी हम उठें तो हमारा बेड पे जो है हमारा मैश क्रिएट ना हो और इजीली हम इसको मुश्किल से कुछ सेकंड्स में ही इसको अच्छे से हम ठीक भी कर लें। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ब्लैंकेट को बिछा के थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद उसको भी थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है। इस तरीके से जो बेड है हमारा वो सुंदर भी दिखता है और जब भी हम उठते हैं तो हमें कुछ सेकंड ही लगते हैं अपने बेड को दोबारा से ऑर्गेनाइज करने में या दोबारा से उसको नीट एंड क्लीन रखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसी तरीके से अपने बेड को ऑर्गेनाइज़ किया है। उसके बाद जब भी हम यहाँ से उठेंगे तो हमें मुश्किल से, आप देखेंगे मुझे मुश्किल से 5 to 6 सेकेंड लगे जिससे कि हमारा बेड फिर से नीट एंड क्लीन हो गया। तो आप भी अपने घर में इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली में जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा काफ़ी ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर हम अपने वूलन्स कपड़े तो निकालते ही हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा सर्दियों में अब जो भी मेरे कॉटन के जो कपड़े थे उनको मैं रख देती हूँ और उनकी जगह पे मैं हमेशा वूलन कपड़ों को अपनी अलमारी में जगह देती हूँ। अगर हम दोनों तरीके के कपड़े रखेंगे अलमारी में तो मैश क्रिएट होगा, इसलिए मैं जो विंटर क्लॉथ जो कॉटन के कपड़े हैं उनको रख दिया और विंटर क्लॉथ्स को मैंने निकाल लिया है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक और बेसिक सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। सर्दियों में धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे 10 में से 8 लोगों को विटामिन डी की कमी होती है क्योंकि हम बिल्कुल भी धूप नहीं ले पाते हैं। तो आपके घर में जहाँ पर भी धूप आती हो, बालकनी में या छत पे, तो आप कुछ टाइम धूप में ज़रूर स्पेंड करें। और हाँ फ्रेंड्स, सर्दियों में पौधों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में मोस्टली आप देखेंगे जो पुरानी पत्तियां वो झड़ जाती हैं, हट जाती हैं और जब बसंत पंचमी आती है तो नई कलियां, नए पत्ते निकलते हैं। तो इस सर्दियों में जो हमारे पौधे हैं उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। उनको कितना पानी देना चाहिए, किस तरह से पानी देना चाहिए। और आप देखेंगे जो सर्दियों में जो ब्यूटीफुल से फ्लावर होते हैं, स्पेशली रोज़ सर्दियों में बहुत निकलता है। और यहाँ पर मेरे पास मेरी छत पे 2 कलर के रोज़ हैं, एक रेड एंड वाइट। दोनों बहुत सुंदर लगते हैं और जब इनकी कलियाँ निकलती हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत प्यारी लगती हैं। फ्रेंड्स, सर्दियों में गज्जक और मूंगफली की पट्टी स्पेशली हम सबके घर में ही आती ही है और हम सब सर्दियों में इसको खाना पसंद भी करते हैं। तो आप इस तरीके से गज्जक या कोई भी मूंगफली की पट्टियाँ जो भी आप लेकर आते हैं उसको आप एयर टाइट बॉक्स में ही रखें क्योंकि ज़रा सी हवा लगने पर वो सील जाती है और उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आप एक एयर टाइट डब्बा यूज़ ज़रूर करें। यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही बेसिक टिप शेयर करूँगी जो कि है हमारे फ्रिज से रिलेटेड। फ्रेंड्स, सर्दियों में फ्रिज के टेम्परेचर को भी एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ये बहुत छोटी सी चीज़ है, हम कई बार हमारे दिमाग से निकल जाती है, लेकिन सर्दियों में आप अपने फ्रिज का टेम्परेचर ज़रूर सेट कीजिए। इस फ्रिज में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से मिनिमम एंड मैक्सिमम एक रेंज दी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ जिस तरीके की ठंड पड़ती है आप अपने फ्रिज के टेम्परेचर को ज़रूर सेट कीजिए। फ्रेंड्स, इस सर्दियों में कई बार छोटे छोटे जो कॉर्नर्स होते हैं या जो दरवाज़ों की सने होती हैं उनसे भी बड़ी ठंडी हवा आती है। तो यहाँ पर मेन गेट पर मैंने ये डोर गार्ड यूज़ किया हुआ है। ये मैं परमानेंट लगा रहता है। एक तो इससे सर्दियों में हवा भी बचती है और स्पेशली मैंने इसको लगाया था कि चूहे या कोई भी छोटा सा इंसेक्ट भी इससे हमारे घर में अंदर ना आए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।